अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माकी की मम्मी बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि आखिर तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया और पता नहीं क्या क्या। और माकी बस बैठ के सुन रहा था, पर ये चीज वो माकी को नहीं बोल रही थी। और तभी उसकी मॉम रोने लग जाती है। वो अपनी मॉम को चुप कराने की कोशिश करता है कि आखिर आपको हुआ क्या है, आप इतनी उदास क्यों हैं। पर जैसे ही वो उसे चुप कराने जाता है वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि माकी की मॉम जिस पे चिल्ला रही थी वो कोई और नहीं माकी के डैड थे, और वो भी उसकी मॉम की तरह गायब हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बस एक सपना था, और वो इस सपने से डर के उठता है। और फिर वो बोलता है कि पहले मुझे ये सपने हर रोज आया करते थे, पर हाई स्कूल में आने के बाद ये मुझे आना बंद हो गए। पर आखिर आज ये सपना मुझे फिर से क्यों आया। अब इस सपने की वजह से उसका थोड़ा मूड तो खराब हो चुका था, पर अब उठने के बाद जब ये इसके बारे में अच्छे से सोचता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे ये सपना क्यों आया था। दरअसल ये हुआ था ऊमी के कन्फेशन की वजह से। कल रात को ऊमी ने उससे एडमिट कर दिया था कि ऊमी उससे प्यार करती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि माकी भी उससे उतना ही प्यार करता है। पर क्या प्यार जैसी चीज सच में भी कुछ होती है या फिर बस ये एक अट्रैक्शन है। और वो अपनी पुरानी फैमिली फोटो देखने लग जाता है जिसमें उसके मॉम, उसके डैड और ये खुद तीनों ही खुश थे। और वो बोलता है कि मॉम डैड से बहुत ज्यादा प्यार करा करती थी, पर डैड ने उन्हें छोड़ दिया, और इस चीज को मॉम ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा बहुत कम ही बार होता है जब वो खुल के हंसती हैं, और वो इतनी टेंशन लेती हैं कि अब तो मुझे उनके चेहरे पे झुर्रियां तक दिखती हैं। मैंने खुद अपने परिवार को टूटते हुए देखा है, और जब से इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है तब से तो उसने प्यार पे यकीन करना ही छोड़ दिया था। और इसने अपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये खुद भी कभी प्यार करेगा, क्योंकि ये अकेला ही रहता था। पर ऊमी के मिलने के बाद सब कुछ बदल चुका है। पर फिर भी ये नहीं चाहता कि उसके साथ भी वैसा हो जैसे इसकी मॉम डैड के साथ हुआ था। तो वो डिसाइड करता है कि वो ऊमी को डेट के लिए तब तक हाँ नहीं बोलेगा जब तक वो एक काबिल इंसान नहीं बन जाता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऊमी उसे एक दिन छोड़ के चली जाए। और तभी ऊमी का मैसेज भी आ जाता है जो उससे पूछ रही होती है स्कूल साथ में चलने के लिए, क्योंकि अब पूरे स्कूल को पता चल ही चुका था कि ये दोनों दोस्त हैं, तो अब छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये आराम से दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। सर्दियों का मौसम हो चुका था तो क्रिसमस की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। और स्कूल जाते जाते ऊमी उससे बोलती है कि मैंने कल तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी, मैंने कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है, पर तुमने अभी तक रिप्लाई में मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बैकअप की तरह यूज कर रहे हो। तुम सोच रहे होगे कि तुम मुझसे भी अच्छी लड़की को प्रपोज करोगे, और अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम वापस मेरे पास आ जाओगे। कहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब तो नहीं चल रहा। तब वो हैरान हो जाता है कि आखिर इसके दिमाग में ये बात आई भी कैसे। वो बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, मैं बस खुद को साबित करना चाहता हूँ। पर वो तभी उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुमने तो मुझे अपनी फीलिंग्स बता दी, पर मैं अभी भी अपनी फीलिंग्स बताने में हिचकिचा रहा हूँ। पर मेरा यकीन करो, मैं बेहतर बन रहा हूँ बस तुम्हारे लिए ही। तब वो हंसते हुए बोलती है कि मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी नंबर 1 चॉइस ही रहूंगी, तो तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो। देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं तुम्हें कितने अच्छे से समझ सकती हूँ, वरना अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो तुम्हारे मुंह पे घुसा मार के तुम्हें 3 फीट दूर फेंक देती। लगता है ये साकुरा की बात कर रही है। और ऐसे ही बातों बातों में वो नोटिस करती है कि माकी के होंठ तो कुछ ज्यादा ही फटे हुए हैं, तो वो अपने पॉकेट से लिप बाम निकालती है और उसे बिना पूछे ही लगा देती है। वो बोलती है कि तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और माकी थोड़ा हैरान था, क्या ये वही लिप बाम है जो तुम हर बार यूज करती हो। ऊमी के दिमाग में तो पहले कुछ बात नहीं आती, पर वो बाद में समझ जाती है कि माकी का कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट किस हो गई, क्योंकि वो लिप बाम ऊमी भी यूज करती है और अब वो इसने भी यूज कर लिया। पर तब वो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी ये लिप बाम मैंने आज सुबह ही लिया था, ये तो मैंने अभी तक यूज तक नहीं करा, तो हम दोनों के बीच में अभी तक इनडायरेक्ट किस नहीं हुई है। और ये सुन के माकी थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, कम से कम इनडायरेक्ट ही सही। उसे ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में किस हो गई, और वो उदास होकर आगे जाने लग जाता है। पर तब वो उसके कान में धीरे से बोलती है कि हम दोनों सेम लिप बाम यूज कर सकते हैं अगर हम डेट करने लग जाए तो। और वो ब्लश करने लग जाता है और रूमी वहाँ से भाग जाती है, और ये दोनों ही पहुँच जाते हैं स्कूल। और स्कूल जाते ही यू ऊमी पे एक पति की तरह झपट्टा मार देती है, पर वो उसे अपने साथ लेके चली जाती है। पता नहीं ये इसका पीछा कब छोड़ेगी। और अब ये उन दोनों का अच्छा दोस्त बन चुका था तो रीका भी उससे बात कर लेती है। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और वो उसे क्लास लीडर कह के बुला रही थी, माकी कहने के बजाय। और ये बात माकी को थोड़ी अजीब लगती है कि तुम मुझे क्लास लीडर क्यों बुला रही हो। तब नीना बोलती है कि मैं क्यों ना बुलाऊं, तुमने हमारी क्लास को लीड करा था समर फेस्टिवल में, और तुम और उमी ही वो रीजन थे
जिसके वजह से हमारा क्लास जीता, तो हाँ तुम हमारे लीडर ही हुए। पर वो उसे समझाता है कि ये बस मेरा काम नहीं था, सभी बच्चों ने इक्वली मेहनत करी है और उनके बिना हम ये नहीं कर पाते। पर वो फिर भी बोलती है कि ये आइडिया तो तुम्हारा ही था। पर खैर वो सब बातें छोड़ो, मुझे तुम मुद्दे की बात बताओ। क्या तुम और उमी डेट कर रहे हो? तो बताओ ना बात कहाँ तक पहुँची। क्या अभी तक तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा या फिर क्या तुम दोनों ने अभी तक किस करा? वो उससे डिटेल पूछने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर आ जाती है उमी। वो बोलती है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या बातें करे जा रही हो, और वो उसे लॉक में पकड़ लेती है और वो माफी मांगती है कि वो आपसे ऐसा नहीं करेगी। अब नीना को मारने के बाद वो अपने डेस्क पे वापस जाके बैठ जाती है। अब यू भी उसे घूरने लग जाती है तिरछी नजरों से। तब उम्मी बोलती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? तब वो थोड़ा हंसते हुए बोलती है कि तुम माकी के अराउंड कुछ ज्यादा ही ऑकवर्डली बिहेव कर रही हो। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? और वो बहुत बुरी तरह से ब्लश करने लग जाती है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, हम अभी भी अच्छे दोस्त ही हैं। दरअसल ये कन्फेशन वाली बात अभी ये इसने किसी को भी नहीं बताई है, पर यू उसकी इतनी अच्छी दोस्त है कि वो उसे देख के ही बता सकती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। और यू बोलती भी है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। और जरा अपना मुंह तो देखो, टमाटर की तरह लाल हो रखा है। इससे पहले तुमने कभी ऐसा बिहेव नहीं करा। अब वो उसकी टांग खींचने लग जाती है और इन दोनों की बात कोई और लड़का सुन रहा होता है, जिसकी नजर काफी देर से उन दोनों पे थी। खैर अब ये टेक्स्ट पे क्रिसमस के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि क्रिसमस आ रहा है। माकी उसे इनवाइट करता है अपने घर पर, और उमी बहुत गुस्से से मना कर देती है कि उसके कोई और प्लान है। और वो गुस्से में क्यों थी ये हमें बाद में पता चलेगा। हालांकि वो गुस्से से ज्यादा उदास थी। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का यू को प्रपोज कर रहा था। हालांकि ये ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया है, पर यू को अभी तक लगभग आधे से भी ज्यादा स्कूल प्रपोज कर चुका है। वो लड़का उससे पूछता है क्या तुम मुझे डेट करोगी, हम दोनों क्रिसमस पार्टी में जा सकते हैं। पर यू मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, और वैसे भी कोई और है जिसे मैं पसंद करती हूँ। अब बस ये माकी की बात ना कर रही हो। और ये सब नीना, उमी और माकी सुन रहे थे। हालांकि माकी को तो अजीब लग रहा था कि किसी की बातें ऐसे सुनना अच्छी बात नहीं होती, पर यू भी कोई शरीफ नहीं थी, वो खुद भी ऐसा ही करती। तो अब ये क्रिसमस पार्टी के बारे में सोचने लग जाता है। तो दरअसल हुआ ये था, क्रिसमस पार्टी के रजिस्ट्रेशन बहुत पहले करना था, और जब रजिस्ट्रेशन करने का टाइम था तब उमी और माकी के बीच में दोस्ती नहीं हुई थी, और वो किसी से स्कूल में बात नहीं करता था, तो उसने पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं। और इस बेचारे को अब बुरा लग रहा है कि वो उमी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, और यही रीजन था कि उमी ने उसे क्रिसमस पार्टी के लिए मना कर दिया था। अब तो वो यही सोच रहा है काश वो पास्ट में जाके अपनी गलती सुधार सकता। और जब ये बात यू को बताता है, वो भी हैरान हो जाती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे लगा तुम अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, तुम्हारे बिना तो पार्टी में मजा आएगा ही नहीं। पर वो बोलता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, मुझे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए था, कम से कम तुम तीनों तो मजे कर ही सकती हो। तब वो बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि हम तीनों साथ में जाएंगे, मेरे कुछ अलग प्लान है, क्योंकि उस दिन मैं जाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं कि भला इसका कब से बॉयफ्रेंड हो गया। और यू बोलती है कि तुम हमसे तो सारी खबरें निकलवा लेती हो, और जब तुम्हारी डेट करने की बात आई तुमने बताया तक नहीं। तब वो बताती है ये बहुत जल्दी में हुआ। दरअसल स्कूल फेस्टिवल के टाइम मेरे सीनियर ने मुझे कन्फेस करा था और मैंने हाँ बोल दिया। क्या तुम्हें और डिटेल चाहिए मेरे न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में? और वो दोनों मजे लेके सुनने लग जाती हैं। पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जो उन्हें पहले घूर रहा था, वो अभी भी इनको घूर रहा था। आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तब वो माकी को पकड़ के वहाँ से लेके चले जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और माकी तो उसे देख के डर चुका था। वो दिखने में ही कोई एथलीट लग रहा था, उसकी हाइट इतनी बड़ी थी और वो फिट भी था। इसका मतलब अगर दोनों के बीच में फाइट हुई तो माकी तो 2 सेकंड नहीं टिक पाएगा। माकी अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं ये उन लड़कों में से तो नहीं है जो बच्चों को परेशान करके उनसे पैसे मांगते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो उससे लड़ भी नहीं सकता, तो क्या मुझे इसे पैसे देने होंगे? और वो पिटने के लिए तैयार था। वो तो अपना गाल तक आगे कर देता है। पर जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है, उस लड़की ने उससे हाथ जोड़ रखे थे। माकी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। और वो लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और वो उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं एक बेसबॉल प्लेयर हूँ और मेरी जिंदगी में बस एक ही प्यार था, वो है बेसबॉल। पर जब मैं इस स्कूल में आया मेरी नजर पड़ी यू पे और मानो मेरे दिल के तार ही हिल गए। मैं पहली बार किसी लड़की से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था। पहली बार ऐसा था जब मुझे बेसबॉल के अलावा कुछ और पसंद आया। मैं उससे तब से ही प्यार करने लगा था
जब मैंने उसे स्कूल में पहली बार देखा। पर बस फर्क इतना था, मैं उसे कभी कुछ बोल नहीं पाया। और इस क्लास को खत्म होने में बस 4 महीने बचे हैं। इसके बाद शायद हमारी क्लास भी अलग हो जाएगी और मैं अपना चांस खो दूंगा। तो मैं अब चुप नहीं रहना चाहता, मुझे उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करनी है। मेरे पास समय बहुत कम है, पर अगर मैं उसके पास सीधा जाऊंगा तो ये पक्का है कि वो मुझे मना कर देगी, क्योंकि मैं उसके लिए बिल्कुल अनजान हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों की दोस्ती करवा दो। मुझे पता है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो कैसा रहेगा अगर तुम मुझे उससे मिलवाओ और हम दोनों थोड़ी बातें करें और उसके बाद मैं उसे कन्फेस करूँ। प्लीज मुझे अपनी क्रिसमस पार्टी में इनवाइट कर लो और वहाँ पर यू को भी बुलाना, ताकि मैं उससे दोस्ती कर सकूँ। पर माँ की तो साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा करके यू पे प्रेशर नहीं बनाना चाहता, पर अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकते हो। और वो उससे फिर से माफी मांगता है कि गलती मेरी ही थी, मैंने तुमसे आज तक बात नहीं करी और अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरी बात उससे करवा दो। ये सच में अच्छा आइडिया नहीं था, तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। खैर, मेरा नाम है सेकी और मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा और मैं तुमसे थोड़ा इम्प्रेस्ड भी हुआ। हाँ, तुम देख के बहुत ज्यादा भोले लगते हो और ऐसा लगता है कि तुम किसी की बात आराम से मान लोगे, पर तुमने अपने दोस्त का साथ दिया और तुमने मुझे मना कर दिया उससे मिलवाने के लिए। तुम सच में बहुत बहादुर हो और सच में बहुत ज्यादा कूल। और तब वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं बिल्कुल कूल नहीं हूँ, खासकर उस पर्सन के आगे तो बिल्कुल नहीं। और वो उमी के बारे में सोचने लग जाता है और माकी को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि वो उमी के लायक नहीं है। अब वो दोनों घर जाने लग जाते हैं। तब उमी बताती है कि मेरा तो पार्टी में बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो तुम नहीं आ रहे और ऊपर से वो दोनों लड़कियां भी आएंगी जो मेरी पुरानी दोस्त थी। उन्हें फेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर खैर मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैंने टिकट के लिए पहले से ही पैसे पे कर दिए हैं। और अगर मैं पैसे पे करके वहाँ पर नहीं गई तो मेरी माँ तो मेरी जान ही ले लेगी। हालांकि मैं उधर एंजॉय तो नहीं कर पाऊंगी, तो मैं बस खाना खा के वहाँ से वापस आ जाऊंगी। तब वो अचानक से रुक जाती है और बोलती है कि अगर देखा जाए पार्टी 8 या 9 बजे तक तो खत्म हो ही जाएगी, तो कैसा रहेगा उसके बाद हम दोनों अपना टाइम स्पेंड करें। तब वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो जैसे ही तुम्हारी पार्टी खत्म होगी मैं तुम्हें गेट के बाहर मिल जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों साथ में एंजॉय कर पाएंगे। तो अब ये बोल के वो वहाँ से घर चले जाता है और वो देखता है अपनी मॉम को, जो कि घर पे सिगरेट पी रही होती हैं। हाँ, हालांकि उसकी मॉम सिगरेट पीती थी, पर कभी उसके सामने नहीं। ऐसा बस ये एक बार पहले कर चुकी है और ऐसा बस ये तभी करती है जब भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। तब उसकी मॉम उससे माफी मांगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बस बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तुम्हें पता है ना कि क्रिसमस के टाइम पे ऑफिस में कितना काम बढ़ जाता है। और वो अपनी मॉम से नाराज नहीं था, वो समझ सकता है, बस वो उदास था, क्योंकि जब लास्ट टाइम उसकी मॉम ने उसके सामने स्मोक करा था वो तब था जब उसकी मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हुआ था। और वो अपने मॉम के लिए कॉफी बनाता है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है ताकि उन्हें थोड़ा तो अच्छा फील हो सके। और वो उनसे परमिशन भी ले लेता है कि वो 24 तारीख की रात को अपने दोस्तों को घर पे ला सकता है और उसकी मॉम मान जाती है। और हालांकि वो टाइम तो स्पेंड करने वाला था उम्मी के साथ, पर बीच में कूद जाती है यू और वो एक्साइटेड होके बोलने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे पार्टी में इनवाइट करा, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे घर पे क्रिसमस एंजॉय करूंगी। और माँ की तो सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी कि आखिर ये इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही है, इसे इनवाइट किसने करा। तब वो देखता है उम्मी की तरफ, जरूर इसमें इसका ही कुछ हाथ है। फिर वो उसे पूरी बात बताती है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल कल रात को उमी के पास यू का कॉल आया था और वो पार्टी के बारे में ही बातें कर रहे थे। उमी उससे बोल देती है कि तुम उस रात को कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना, क्योंकि मैं उस रात को तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती, मुझे किसी और के साथ जाना है। और यू तो पकड़ लेती है कि वो दूसरा पर्सन और कोई नहीं, पक्का माकी ही होगा। और वो उसको टीज भी करती है कि तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही लवी डबी हो रहे हो, तो सच बताओ क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? भला तुम ये चीज मुझसे क्यों छुपा रही हो? तब वो बोलती है कि हम डेट नहीं कर रहे, मैं बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। क्या आप दो दोस्त टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकते? और वो हड़बड़ी में बोल देती है कि फ्रेंड के बीच में ये सब नॉर्मल होता है, यहाँ तक कि तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। और बेचारी यू तो मासूम थी, वो तो खुश हो जाती है ये सुन के कि ये दोनों से इनवाइट कर रहे हैं। और इससे पहले आप लोग यू को गाली दो कि वो कबाब में हड्डी बन रही है, मैं उसके डिफेंस में कुछ बोलना चाहता हूँ। दरअसल इन दोनों ने अभी तक यू को नहीं बताया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यू बस इन दोनों को एक दोस्त की तरह ही देखती है। तो वो इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है एक दोस्त की तरह। अगर उसे पता होता कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो इन दोनों के बीच में कभी नहीं आती। वो बेचारी तो खुश थी
कि वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेगी, पर उसे कहाँ पता था कि वो कबाब में हड्डी बन रही है। तो अब जब ये स्कूल में पहुँचते हैं, यू के पास आ जाता है सेकी। वो बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तुम मेरे साथ आ सकती हो। और यू मान जाती है। अब पूरे स्कूल को पता था ये पक्का उसे कन्फेस करेगा। और उम्मी भी बोलती है क्या तुम जाके देखना नहीं चाहती कि वो क्या रिप्लाई करेगी। तब नैने बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ, पर ये हम सबको ही पता है कि उसका जवाब ना होगा। यू कभी भी किसी लड़की को हाँ नहीं कहेगी। हाँ, अगर हम क्लास लीडर की बात करें तो अब शायद बात कुछ और होगी, क्योंकि देखने में तो लगता है कि यू उसे पसंद करती है। और ये बोलने के बाद तो उमी अपनी डार्क एनर्जी रिलीज कर रही थी, और ये देख के तो नीना भी डर जाती है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ और कुछ नहीं। नीना को भी अंदाजा हो चुका था कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। और दूसरी तरफ सेकी उसे प्रपोज करता है, और बेचारी यू वो अभी भी उदास थी। उसे हर बार बुरा लगता था दूसरों को रिजेक्ट करने में, पर खैर वो लोगों को फॉल्स होप नहीं दे सकती, तो वो इसको भी मना कर देती है। और ये बात फैल जाती है पूरे स्कूल में। तब उमी जाती है और वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ यू से बात करने के लिए, उसे अभी मेरी जरूरत है। तब नीना भी बोलती है कि तुम्हें भी सेकी से जाके बात करनी चाहिए, वो बेचारा उदास होगा। और हालांकि ये दोस्त तो नहीं थे, पर फिर भी एक क्लासमेट होने के नाते वो उसके पास जाता है। और माँ की बोलता है कि तुमने कन्फेस करने में कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी कर दी, तुम्हें पहले उससे थोड़ी दोस्ती करनी चाहिए थी। पर वो बोलता है कि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था। पर हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मैंने गड़बड़ कर दी। तो बताओ पूरा स्कूल मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। पर तब वो उसे बोलता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस 24 घंटे बकवास ही करते रहते हैं। मुझे तो कई बार उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी बातें ही इतनी बकवास होती हैं, तो मेरा ब्रेन उनकी बातें प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और ये सुन के वो हंसने लग जाता है कि तुम क्लास में तो बहुत ज्यादा चुप रहते हो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा फनी हो। और तब वो उससे पूछता है, हालांकि ये सवाल उसका खुद का था, अब यू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो तुम क्या करोगे। फिर वो बोलता है कि मैं मूव ऑन होने का ट्राई करूंगा और शायद मैं कोई और प्यार ढूंढ लूंगा। पर ये बात तो माकी को भी बताती कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। तब वो बोलता है कि प्यार के मामले में तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम उन्हीं को डेट कर रहे हो ना। तब माकी हैरान हो जाता है कि ये तुमसे किसने कहा। हाँ, मतलब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर हम अभी डेट नहीं कर रहे। आखिरकार ये अफवाह फैला कौन रहा है। तब वो बोलता है कि कोई भी तुम दोनों को देख के बता सकता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि फेस्टिवल के बाद से ही उमी अपने आप पे और ज्यादा ध्यान देने लगी है, और अब वो पहले से भी ज्यादा हंसती है। और जिस तरह वो ब्लश करती है तुम्हारे आगे, तो कोई अंधा भी बता सकता है कि तुम दोनों साथ में हो। पर माकी बोलता है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, और उसने मुझसे कन्फेस तक करा, पर मैंने अभी तक उस चीज का रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ, और जब तक मैं उसके लायक नहीं बन जाता मैं उससे अपना प्यार कन्फेस नहीं करने वाला। पर सेकी उसे समझाता है कि हालांकि मुझे कोई हक नहीं है प्यार के बारे में एडवाइस देने का, क्योंकि मैं खुद रिजेक्ट हो चुका हूँ। पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। उमी एक सुंदर लड़की है, उसके लिए लड़कों की लाइन लगी है, तो कहीं तुम इतनी भी देर मत कर देना कि कहीं उसे कोई और चुरा के लेके चली जाए। और ये एडवाइस मैं तुम्हें एक भाई होने के नाते दे रहा हूँ। और वह हैरान हो जाता है कि इसका मतलब क्या है भाई होने के नाते। और ये हैरान इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई भी दोस्त आसानी से नहीं बनता, और ये लड़का इसे अपना भाई बोल रहा है। तब वो बोलता है कि तुम इतने हैरान क्यों हो, मुझे तुमसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और तुम मुझे एक ब्रो वाली वाइब देते हो, और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें ये नहीं बुलाऊंगा। तब वो बोलता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, दरअसल किसी ने भी मुझसे आज से पहले ऐसे बात नहीं करी। मैं बहुत कम लोगों से बातचीत करता हूँ, और मैं थोड़ा हैरान भी हूँ, क्योंकि जब तुमने मुझसे मदद मांगी थी मैंने तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करी, पर तुम मेरी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तब वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था जब तुमने मेरी मदद करने से मना करा था। तब माकी बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। और सेकी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब वो सेकी को भी उसके पहले नाम से बुलाता है, नोजोमू। फाइनली अब माकी भी अपना एक और दोस्त बना चुका था। तब स्कूल खत्म होने के बाद उमी माकी के घर पे आ जाती है, और वो उसके लिए कॉफी बनाता है, और वो उसे बता देता है कि उसका आज एक नया दोस्त बना। तब वो थोड़ी हैरान होती है कि तुम दोनों की वाइब तो बिल्कुल ज्यादा अलग थी, तुम इतने शांत रहते हो, और वो सेकी वो तो बेसबॉल खेलता है, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों दोस्त बनोगे, तुम दोनों तो कितने ज्यादा अलग हो। तब मक्की बोलता है कि लोग बस दिखने में अलग लगते हैं, पर हमें उनके बारे में तब पता चलता है जब हम उनसे जाके थोड़ी बात करते हैं। और ये बात सही थी, क्योंकि पहले उमी और माकी भी दोनों बहुत अलग अलग पर्सन लगते थे, पर इन दोनों की हॉबी सेम थी। और ये बोलती है हाँ ये थोड़ा अजीब तो है, क्योंकि आज ही यू ने उस लड़के को रिजेक्ट करा और वो तुम्हारा दोस्त बन गया। पर खैर
अच्छी बात है कि तुम अब और दोस्त बना रहे हो। अब सेकी की बातें उसके दिमाग में चलने लग जाती है कि तुम देर मत कर देना उसे अपनी फीलिंग्स बताने से। तो वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों अगले सैटरडे को मिले मूवी देखने के लिए। फिर वो आगे बताता है कि हम दोनों बस फ्राइडे को मिलते हैं और सैटरडे को हम रहते हैं अपने अपने घर। तो कैसा रहेगा कि अगर हम सैटरडे को भी टाइम स्पेंड करें। तब वो बोलती है कि मैं तैयार हूँ, पर बस एक शर्त पे, तुम्हें फ्राइडे को मेरे साथ चलना होगा स्कूल के बाद। वो बोलता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जाएंगे कहाँ। फिर यू बताती है कि हम जाएंगे शॉपिंग करने। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कितना बेकार है। पिछली बार तो तुम बस ब्लैक कपड़े पहन के आ गए थे, तो अभी शॉपिंग करने चली जाते हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जाएं और इनके साथ में यू ना आए। वो बेचारे तो कभी अकेला टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते। अब जब ये इतनी भीड़ में जा रहे होते हैं, यू को एक धक्का लगता है और वो गिरने ही वाली होती है, पर मार्की उसे पकड़ लेता है और ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम्हारे हाथ तो कितने ज्यादा सख्त हैं, तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी और ये देख के तो उम्मी जल के खाक हो गई थी। तब वो उन दोनों से बोलती है क्या आप तुम दोनों थोड़ा दूर हट सकते हो। और वो अचानक से पीछे हट जाते हैं और यू उससे माफी मांगती है कि मैं तो अपने ही दुनिया में खो गई थी। और ये फिर से शॉपिंग करने चले जाते हैं और उमी ने तो अभी भी मुंह फुला के रखा था। हाँ माने ये अभी ऑफिशियली डेट नहीं कर रहे, पर फिर भी वो माकी से प्यार तो करती ही है और उसे अच्छा नहीं लगता जब वो उसे दूसरी लड़कियों के साथ देखती है। और माकी ये समझ जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और वो बहाना ये मारता है कि तुम भीड़ में खो जाओगी, तो कैसा रहेगा हम दोनों हाथ पकड़ लें। और ये वैसा ही करते हैं और वो फिर से शर्म के मारे पूरी लाल हो चुकी थी और ये चीज यू देख रही थी। अब उसे और शक हो चुका था कि पक्का इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और अब ये बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं और माकी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि लड़कियों के साथ शॉपिंग करना इतना ज्यादा थकाने वाला होता है। उसकी तो पूरी एनर्जी ही जा चुकी थी और वो वॉशरूम में होता है, तभी उसके पास मैसेज आता है उमी का कि वो उसका बाहर इंतजार कर रही है। उसने एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी है और वो उसे दिखाना चाहती है। दरअसल वो ड्रेस उसने उस डेट के लिए ली है जो इन दोनों के बीच में सैटरडे को होने वाली है। और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो टकराता है एक आदमी से। वो उनसे माफी मांगता है और वो उनका सामान उठाने लग जाता है। तब उस आदमी की आवाज आती है, जरा देखो तो ये कौन है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई माकी। और वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं, उसका खुद का डैड था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।